बारिश हो रही है, कहीं जा रहा था लेकिन मैंने सोचा आज आपको बताऊं यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन तीनों में से कौन सा कंट्री बेटर है। और ये भी आपको ज़रूर बताऊं कि मैंने यूके क्यों चूज़ किया। तो भाई यूके चूज़ करने की एक रीज़न तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो है यहाँ का मौसम, बारिश और ठंड। तो खैर कनाडा में भी बड़ी ठंड है लेकिन बारिश थोड़ी कम है, तो एक रीज़न तो होगी ये, बाकी रीज़न गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। तो भाई ये सवाल मेरे जहन में भी बहुत ही आता था जब मैं पाकिस्तान से निकल रहा था कि भाई विच कंट्रीज बेटर, यूके जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए या कनाडा। तो भाई मैंने जो अपनी सारी रिसर्च की थी ना, उसके मुताबिक ये था कि कनाडा जो है वो बेस्ट है। वो किस वजह से बेस्ट है, देखो यार मैं ये कहता हूँ कमाई सारे मुल्कों में है। जैसे पाकिस्तान में भी बड़ी कमाई है यार, जो लोग अमीर हैं जो वहाँ पे भी अमीर हैं, जो सेट है वहाँ भी सेट है। इसी तरह इन कंट्रीज में भी इस तरह ही है, जो जिसका जहाँ भी ज़रा ज़्यादा काम चल गया हुआ है, जहाँ जिसकी ज़्यादा लक, जिसने थोड़ी मेहनत कर ली, जिसको थोड़ा और काम आ गया, या जिसको समझ लें कि उसको रास आ गई जगह, उसके लिए कमाई इन तीनों मुल्कों में बहुत ज़्यादा है। अच्छा जो गरीब से गरीब है वो भी एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वो यूके से बेटर है इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट फिर भी कनाडा में बहुत इजी है कंपेयर टू अगर हम ऑस्ट्रेलिया और यूके की बात करें। सेटलमेंट का मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म में आप अगर वहाँ पे सेट होना चाहते हैं, आप कहते हैं यार आपको पीआर मिल जाए, वो बहुत इजी है। और कनाडा में पीआर लेने के बाद अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं, इन चीज़ों के फ़ायदे हैं। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया को मैं रख रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी स्पॉन्सर्ड जॉब चाहिए होती है आपको सेट होने के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में फ़ायदा ये है कि स्टूडेंट फुल टाइम काम भी कर सकता है। यूके में और कनाडा में ये प्रॉब्लम है। कनाडा में भी मुझे लगता है कि इसमें रिलैक्समेंट है कि स्टूडेंट ज़्यादा टाइम काम कर सकता है। यूके थर्ड नंबर पे आता है क्योंकि स्टूडेंट को यहाँ पे फुल टाइम काम करना जो है वो लीगली अलाउ नहीं है। वो अलग बात है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कैश पे करते हैं, क्योंकि इलीगल है, वो करना नहीं चाहिए। अब बात ये है कि जी मैंने आपको बता दिया कि कनाडा बेस्ट है, नंबर 1 पे आ गया। दूसरे नंबर पे आ गया ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे मैं रख रहा हूँ यूके को। लेकिन सवाल ये है कि तो फिर मैं इधर क्या कर रहा हूँ, फिर मैं यूके क्यों आया? तो इसका जवाब ये है कि भाई जो यूके है उसमें आना आसान है। मेरे पास ऑप्शंस थे, मैं पहले कनाडा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करता रहा, फिर मैं जनाब ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो गया, फिर मैं यूके की तरफ आया। कहने का मकसद यह है कि जब मैं इस पूरे प्रोसेस में से आप भी जब गुजरते हैं तो इसमें आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको समझ यही आती है कि अगर आपके पास खुले पैसे हैं तो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा बनानी पड़ती है, जो चीज़ें भी पूरी करनी होती हैं वो कनाडा की और ऑस्ट्रेलिया की वो ज़रा ज़्यादा हो जाती हैं। आइल्स के नंबर ज़्यादा चाहिए होते हैं, वीज़ा के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। फिर अगर आप अपनी फैमिली को बाद में बुलाना चाहते हैं या अपनी वाइफ को, या उसमें भी अगर साथ लेके आना चाहते हैं, बाद में बुलाना चाहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में इसमें बड़े मसाइल आते हैं। लेकिन यूके में जो है वो बीवी बच्चों के साथ भी आ सकते हैं। इसी तरह मतलब यूके का जो है वो फास्ट फॉरवर्ड चल रहा था। भाई यूके हर बंदा जो है जिसने अप्लाई किया उसका वीज़ा लग गया, जिसका गैप भी ज़्यादा है उसका भी लग गया। तो भाई इन सारी चीज़ों को जब मैंने जज करने के बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके में से बेहतर मेरे लिए यूके इसलिए है क्योंकि मेरे पास ऑप्शन यही था कि भाई मैं यूके मूव हो जाऊं, उसके बाद फिर मैं मूव होना चाहता हूं। अगर लेट्स से मैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी और मुल्क जाना चाहता हूं, यूरोप जाना चाहता हूं, फिर यहाँ आगे बात देखी जाएगी। और मैंने अपने फैसले पे बिल्कुल मुझे अभी तक जो है ना यकीन है और मैं बड़ा अच्छा रहा हूँ। मुझे जॉब भी मिल गई, सारी चीज़ें चल रही हैं। वही बात ये, अगर आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही यार कौन सा मुल्क चूज़ किया जाए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, तो भाई दोनों कंट्रीज बेटर हैं। कौन से? ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा नंबर 1 पे आता है। फिर आप वहाँ से अमेरिका भी जा सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर मैं बात करूँ यूके की, तो भाई अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं इतने हो रहे, आपकी एजुकेशन में गैप है, आपको मसाइल ज़्यादा फील हो रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि यार कनाडा का रिजेक्ट हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का रिजेक्ट हो सकता है, तो भाई फिर यूके का लग जाता है सबका। यूके इजी होता है, फिर हम लोग समझते हैं जो इजी है, तो फिर हम कहते हैं यार ये ठीक नहीं है। तो भाई ऐसी बात नहीं है। तो कमाई जिन्होंने करनी है वो यहाँ भी कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा मूव होना है वो यहाँ से भी मूव हो सकते हैं। भाई जब पैसा हो पास तो फिर आप यहाँ से जिधर मर्जी मूव हो जाएं, फिर तो मसला ही नहीं है ना। तो भाई फैसला करें, इसको मुकाएं। अब अगर यूके आना है तो फिर जल्दी आ जाएं, क्योंकि PSW ख़त्म हो गया, फिर यूके आने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो भाई वीडियो फजूल में लंबी करने का फ़ायदा कोई नहीं है। बातें मैंने जो मेन टू द पॉइंट बतानी थी इसमें वो मैंने बता दी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।